अगर कभी नहीं बने तो कुछ कभी आइडेंटिटीज को भी इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि क्या ये क्वेश्चंस आइडेंटिटीज पे सेट हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल मुझे बताना था, और ये सारे आइडेंटिटीज हैं, ये तीनों चीजें आप दिमाग में रखें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे मान लो यहाँ पे 10x प्लस में नहीं होता, माइनस में होता, तो मैं लिखता x-5 का होल स्क्वायर। क्यों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस वाले पे सेट हो गया, है ना। कभी ऐसा कुछ होता लिखा हुआ, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 100, और बोला कि लो इसको फैक्टराइज करो। मान लो यही क्वेश्चन है तुम्हारे आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 100, इसको फैक्टराइज करने के लिए बोल दिया, कैसे करोगे खुद सोचो। अब इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा, जो कॉमन वाली बात की थी वो तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा। इसमें से कुछ कॉमन ले नहीं सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले नहीं सकते, अब कैसे करेंगे फैक्टराइज। फिर मैं अपना दिमाग लगाऊंगा कि क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे कुछ सेट हो रहा है, उस पर भी नहीं हो रहा है। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे कुछ सेट हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा। तो फिर कैसे करें? हाँ, तो एक आइडिया है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूले पे सेट हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी, मतलब x प्लस 10 इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 10। देखो यही तो है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही हमने कर दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कर दिया फैक्टराइज, हो गया, यही आंसर है। बेसिकली हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 100 को हमने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 10, और यही फैक्टराइज हो गया। क्यों? क्योंकि दो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया। तुम बोलो सर ऐसे कैसे हो गया, तो करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आना चाहिए। आओ करके देख लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया जाए, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, फिर x को माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा माइनस 10 इंटू एक्स, फिर 10 को x से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस 10 इंटू एक्स, फिर 10 को माइनस 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 10 इंटू 10 100। अब क्या हुआ देखो, माइनस 10x और प्लस 10x ये कट गया, तो क्या बच गया? ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 100। देखो यही तो आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 100। सो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 100 को अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखना है तो मैंने ऐसे लिख दिया। और ये किस जानकारी से लिखा मैंने, कैसे लिख पाया मैं, कैसे ये डिफिकल्ट चीज को मैं सॉल्व कर पाया? क्योंकि यहां तो कुछ कॉमन ही नहीं हो पा रहा था। वो इसलिए सॉल्व कर पाया क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटीज के बारे में पता है। ये जो 3 आइडेंटिटीज हैं इनके बारे में मुझे पता है, तो हो सकता है कि कहीं कहीं पे सेट हो जाए। तो बच्चों इस क्लास में इतना हम समझ गए हैं कि हाँ, कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे हमें सेट करना है जो कि हमारे आइडेंटिटीज पे सेट हो जाएंगी।